और बीएल में तो देयर इज नो लुकिंग बैक। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको एक चीज सुझा देता हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है और इस रनअप के बाद अगर आप सोच रहे हैं तो कहीं भी आपको 390 रुपए, कल भी हमने ये सोचा था 390 रुपए के आसपास मिले, आप डेफिनेटली अपने पोजीशन बनाइएगा। सबसे पहला टारगेट 424, उसके बाद 464, और आप मेंटेन करेंगे अगर इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये प्रदीप भाई के जो लेवल्स हैं वो भी हिट करेगा और 640 रुपए तक भी जाए। फ्रेश एंट्री के लिए क्या बीडीएल सही है? फ्रेश एंट्री के लिए कोई काउंटर है डिफेंस में आपके लिए अभी? रचित सर आप बताइए। और धोरदो जी हैं, अगले सेगमेंट पे हम जाएं। हालांकि ये पीएसयू का स्टॉक नहीं है, कह रहे हैं कि प्रदीप सर की अच्छी रिसर्च है। सर प्लीज़ शेयर योर व्यू ऑन क्यूपिड। तो क्यूपिड के सर आपने रिसर्च भी की थी काफ़ी, तो एक बार जरा चार्ट भी देख लीजिएगा। और ये सीरियसली सवाल है धोरदो जी का। और रचित सर आप फ्रेश एंट्री के लिए जरा बताइए कोई काउंटर डिफेंस। सर एचएल मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, ये मिस हो गया तो बहुत दुखी होंगे सब। अब मेरी भी ना हिंदी थोड़ी बंगाली होती जा रही है। और आप देखिएगा ये यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर। क्यों? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। लोअर लेवल्स पे जहां भी आपको 4380 4420 तक मिले वहां तक एवरेज कर लीजिएगा। जैसे ही चलेगा, अब मैं आपको बता दूं, पहला जैसे ही 5200 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, सबसे पहला लेवल 5600 और फिर 6400 कब दिखाएगा, वेट करना होगा। तैयारी पूरी कर चुका है, कभी भी दिखा सकता है। चलिए ठीक है। प्रदीप सर। सर होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसे भी बहुत ऊपर जाने वाला है, और एक किसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा करेक्शंस के लिए वेट कीजिए। 190 से लेके 185 के आसपास कहीं भी मिलता है तो एक्यूमुलेशन करके जाइए, लेकिन जिनके पास पोजीशन है आप कैरी फॉरवर्ड करके जाइए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, चलिए तो